अपनी चिता खुद अपने हाथों से सजाई और जिंदा उस पर लेट गई। जिस प्रोजेक्ट को पीएम मोदी ने खुद फ्लैग ऑफ किया था, आज उसी की सरकार के सामने न्याय दो या मरने दो जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। न्याय दो या मार दो। पानी के लिए लोग चिता पर लेट रहे हैं। यह और कहीं का मामला नहीं है, यह है भारत के मध्य प्रदेश का मामला, जहां पर पानी की वजह से लोग चिता पर लेट रहे हैं, खुद को फांसी लगा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। मध्य प्रदेश के एक गांव में औरतें अपने गले में फांसी का फंदा डालकर बैठी हैं लगातार 5 दिन से। नाम है कूपी विलेज, छतरपुर जिला और जगह है बनारा नदी का किनारा। ये कोई सुसाइड अटेम्प्ट नहीं है, ये एक प्रोटेस्ट है। इतना एक्सट्रीम कि सरकार को भी हिलना पड़ेगा और इसके पीछे है भारत का सबसे बड़ा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे खुद पीएम मोदी ने 25 दिसंबर 2024 को फ्लैग ऑफ किया था। तो सवाल यह है, जिस प्रोजेक्ट को देश का फ्यूचर बताया गया, उसी वजह से लोग अपनी जान देने पर उतर आए हैं। क्यों? आज पूरी कहानी समझते हैं आसान भाषा में। कैन बेतवा प्रोजेक्ट है क्या? पहले बेसिक समझ लो। कैन बेतवा प्रोजेक्ट यानी कि कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, जिसे शॉर्ट में KBLP कहते हैं, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत बनने वाले 30 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में से पहला प्रोजेक्ट है। आइडिया सीधा है, कैन नदी में पानी ज्यादा है, बेतवा नदी में पानी कम है, तो कैन का सरप्लस पानी निकालकर बेतवा तक पहुंचाया जाएगा। यह पूरा प्रोजेक्ट बुंदेलखंड रीजन में फैला है। हाँ, वही बुंदेलखंड जहां सूखे की खबरें अक्सर चर्चा में रहती हैं, यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से। साउंड सिंपल राइट? पानी की कमी वाली जगह पानी पहुंचाना किसे बुरा लगेगा, लेकिन असली मसला शुरू होता है जमीन पर। छतरपुर और पन्ना डिस्ट्रिक्ट के कई गांवों के लोग, जिनमें ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटी के हैं, हाँ वही ट्राइबल कम्युनिटी जहां से द्रौपदी मुर्मू भी आती हैं, बरसों से इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। वजह है डिस्प्लेसमेंट का डर और मुआवजे का सवाल। अभी की डिमांड यह है, मौजूदा मुआवजा 12.5 लाख से बढ़कर 25 लाख किया जाए। और सिर्फ ये नहीं, कई गांव वाले कैन बेतवा प्रोजेक्ट के रिहैबिलिटेशन प्लान में शामिल ही नहीं किए गए हैं, जबकि वो मजगांव और रोंज नाम के 2 और इरिगेशन प्रोजेक्ट से भी प्रभावित हैं। अप्रैल में प्रोटेस्ट इतना बड़ा हुआ था कि लोग पानी के ऊपर सिंबॉलिक चिताओं पर लेट गए थे, यानी लिटरली खुद को मरा हुआ दिखाकर सरकार को संदेश देने की कोशिश। उस प्रोटेस्ट के बाद अधिकारियों से बातचीत हुई तो प्रोटेस्ट रोक दिया गया था, लेकिन बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। तो अब फिर प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, इस बार फांसी के फंदे के साथ, वो भी सरकार का पक्ष। आप गलत प्रोजेक्ट पर विरोध कर रहे हो। अब यहां ट्विस्ट आता है। द हिंदू के एक रिपोर्ट के मुताबिक छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने द हिंदू को बताया कि जो लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो असल में कैन बेतवा प्रोजेक्ट से प्रभावित हैं ही नहीं। उनके मुताबिक अभी करीब 100 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो सब पन्ना जिले से हैं। वो कैन बेतवा नहीं बल्कि मजगांव और रुंज इरिगेशन प्रोजेक्ट से प्रभावित हैं, लेकिन डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें कैन बेतवा जैसा रिहैबिलिटेशन पैकेज मिले। कलेक्टर का कहना है कि अप्रैल के प्रोटेस्ट के बाद एक नया सर्वे हुआ और करीब 750 फैमिलीज को मजगांव रुंज के रिहैबिलिटेशन प्लान में जोड़ा गया। इसी हफ्ते राज्य कैबिनेट ने भी एक बड़ा फैसला लिया। मजगांव और रुंज प्रोजेक्ट के लिए मुआवजा पैकेज में करीब 300 करोड़ की बढ़ोतरी की गई और कंपनसेशन 5 लाख से बढ़कर 12.5 लाख कर दिया गया। कलेक्टर का यह भी कहना है कि गांव वालों को कुछ लोकल एक्टिविस्ट गुमराह कर रहे हैं और प्रोटेस्ट की मौजूदा डिमांड्स वैलिड नहीं है। सिर्फ लोगों का ही नहीं, जंगल का भी सवाल। लेकिन यह सिर्फ मुआवजे की लड़ाई नहीं है। प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा पन्ना नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के अंदर से गुजरता है। इसे लेकर कई इन्वायरमेंटलिस्ट ने चिंता जताई है। इनमें से एक बड़ा नाम है जयराम रमेश, पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और कांग्रेस महासचिव। उन्होंने प्रोजेक्ट के लोकल इकोलॉजी और वाइल्ड लाइफ पर पड़ने वाले असर को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। यानी एक तरफ है पानी की कमी दूर करने का बड़ा राष्ट्रीय प्लान और दूसरी तरफ है विस्थापित हो रहे लोग, अधूरा मुआवजा और जंगल वन्य जीवों पर मंडराता खतरा। तो कुल मिलाकर कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट एक ऐसी कहानी है जिसमें 2 सच एक साथ खड़े हैं। सरकार का दावा है कि रिहैबिलिटेशन पर पहले से बेहतर काम हो रहा है, 750 नई फैमिलीज जोड़ी गई हैं, 300 करोड़ का नया पैकेज आया है। लेकिन इसके बीच में सवाल यह भी उठता है कि ये जो 750 फैमिली अभी नई जोड़ी गई हैं, ये पहले कहां थी?
और मुआवजे का रेट इतना क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि उस समय भी अगर बढ़ाया जाता रेट या फिर उसी रेट पे दिया जाता तो अभी ये बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब कंपनसेशन 2.5 गुना बढ़ा गया, लेकिन जमीन पर मौजूद तस्वीर अलग कहानी कहती है। औरतें गले में फंदा डालकर 5 दिन से बैठी हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ना उनकी सुनी जा रही है, ना उनका सही हिसाब लगाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये असल में गलत जगह हो रहा प्रोटेस्ट है जैसे कलेक्टर कह रहे हैं, या फिर ये सिस्टम की उसी बड़ी नाकामी की तस्वीर है जो हर बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ बार बार दोहराई जाती है? आपका क्या कहना है? हमें कमेंट पर अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।